हेलो, मैं हूँ आरवी सर। आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोग को पार्टनरशिप बिजनेस, साझा व्यापार के विषय में बताने जा रहे हैं। साझा व्यापार, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक लोग मूलधन पूंजी लगाकर एक साथ रोजगार बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में कभी लाभ होता है, कभी नुकसान होता है। मान लिया कि हमको पार्टनरशिप बिजनेस करने के बाद हमें लाभ हुआ, तो लाभ के रुपया को हम मूलधन के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। और कभी कभी जो है रोजगार में, बिजनेस में हानि भी होती है। तो हानि होने से क्या होता है कि जो जैसा पैसा लगाया है, मूलधन लगाया है, उसी के अनुपात में हमें हानि को भी भरना पड़ता है। अब देखिए आगे, हम और हमारे मित्र मिलकर क्रमशः 15,000 रुपया व 25,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। एक वर्ष में 16,800 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया प्राप्त होगा? हम और हमारे दो आदमी मिलकर जो है एक बिजनेस रोजगार किए हैं, और हम जो है रोजगार में 15,000 रुपया दिए हैं और हमारा मित्र 25,000 रुपया दिया है, और दोनों पैसा को मिलाकर हम एक रोजगार बिजनेस आरंभ किए और एक बरस में हमें 16,800 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया प्राप्त होगा? हमारा मूलधन पूंजी है 15,000 रुपया, हमारे मित्र का पूंजी है, मूलधन है 25,000 रुपया, और ये दोनों पैसा मिलाकर जो है हम रोजगार आरंभ किए। एक वर्ष में 16,800 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया प्राप्त होगा? हम और हमारे मित्र के मूलधन का अनुपात। हमारा रुपया कितना है? 15,000 रुपया, और हमारा मित्र का रुपया कितना है? 25,000 रुपया। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 3:5। हमारा मूलधन का अनुपात हुआ 3:5। अनुपात का योग, अनुपात का योग 3 जोड़ 5 बराबर 8। अब इसके आगे देखिए, बिजनेस में हमें 16,800 रुपया लाभ हुआ। अब इस लाभ के रुपये को हम जो हम पूंजी लगाए हैं, हम और हमारे मित्र 15,000 25,000 रुपया, इसी पूंजी के अनुपात के हिसाब से जो है लाभ का रुपया को हम आपस में बांट लेंगे। वर्ष के अंत में लाभ 16,800 रुपया। तो लाभ के रुपये से हमें मिलेगा, हमें कितना रुपया मिलता है लाभ से? देखिए 16,800, हमारा अंक कौन है? 3, तो 16,800 गुने 3, और अनुपात का जो कितना है? 8। तो 8 से कटा देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, इस पर 2 जीरो बराबर 2,100 को 3 से गुना करेंगे, 0 0 3 6, हमें जो है 6,300 रुपया लाभ मिलेगा।
हमारे मित्र को लाभ मिलेगा कितना? 16,800 गुने हमारा मित्र का अंक कितना है? 5 और नीचे में 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 0 0 5 2 पचे 10, 10,500। अब आंसर लिखेंगे। हमें लाभ मिला कितना? 6,300। हमारे मित्र को लाभ मिला 10,500 और ये दोनों रुपया मिला के हुआ 16,800। ये हमारा आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं 2 नंबर सवाल। प्रियम, सुप्रिया, गुल्लू क्रमशः 15,000, 10,000, 25,000 रुपया लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोलें। वर्ष के अंत में 3,000 रुपया नुकसान होगा तो किसको कितना रुपया नुकसान होगा? बिजनेस में जो है कभी लाभ होता है कभी हानि। जब लाभ होता है तो लाभ को हम मूलधन के अनुपात में बांट लेते हैं और जब हानि होता है, नुकसान होता है, तो नुकसान के रुपये को भी हम अनुपात के हिसाब से भरना पड़ता है। प्रियम सुप्रिया बुल्लू के मूलधन का अनुपात 15,000, 10,000, 25,000। प्रियम सुप्रिया बुल्लू के मूलधन का अनुपात है 15,000, 10,000, 25,000। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 3 अनुपाते 2 अनुपाते 5। अनुपात का योग, अनुपात का योग 3 जोड़ 2 जोड़ 5 बराबर 8। वर्ष के अंत में नुकसान बराबर 3,000। प्रियम सुप्रिया और बुल्लू 15,000, 10,000, 25,000 रुपया लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोले थे, लेकिन उन्हें वर्ष के अंत में 3,000 रुपया का नुकसान हो गया। अब इस नुकसान के रुपया को जो है सभी को, प्रियम सुप्रिया बुल्लू सभी को जो है इस नुकसान को भरना पड़ेगा। जो जैसा पूंजी लगाया है, मूलधन लगाया है, उसी के हिसाब से उन्हें नुकसान भरना होगा। तो पहले देखिए प्रियम को कितना नुकसान भरना होगा।
3000 गुने प्रियम का अंक कौन है 3, 3000 गुने 3 बटा कितना है अनुपात का योग 8, अनुपात का जो 10 है, 3 2 5 5 10। तो 3000 को 10 से कटाएंगे तो 10 तिहाई 30 और उस पर 2 जीरो, 900 रुपया। सुप्रिया को नुकसान भरना होगा 3000 गुने 2 बटा 10, 300 को 2 से गुना करेंगे 600 रुपया। इसी तरह बुल्लू को नुकसान भरना होगा 3000 गुने 5 बटा 10, 1500 रुपया। आंसर लिखेंगे प्रियम 900 रुपया, सुप्रिया 600 रुपया, बुल्लू 1500 रुपया। बिजनेस में, रोजगार में क्या होता है, कभी कभी लाभ होता है और कभी कभी नुकसान होता है। जब लाभ होता है तो लाभ का रुपया लेने में तो बहुत आनंद मज़ा आता है, किंतु जब हानि होता है तो उसे भरने में मन को तकलीफ होती है। चलिए, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में, आदमी का ज़िंदगी में कभी प्रकाश आता है तो कभी अंधेरा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और लोगों में शेयर करें।